हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेटा फ्रेम्स का बेसिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा फ्रेम्स में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो टुडे इज गोइंग टू बी द सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 में हमने डेटा फ्रेम्स का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था कि किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनके एप्लीकेशंस हैं, वो सब हमने ऑलरेडी कवर किया था। ये जो हम पूरा पाइस्पार्क का सेशन करने वाले हैं ये हम डेटा ब्रिक्स के ऊपर करने वाले हैं। डेटा ब्रिक्स का जो कम्युनिटी एडिशन आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आप एक बार इंस्टांस अपने आप को बना के दे सकते हैं एंड देन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही हम यूज़ करेंगे। हालांकि इस कोर्स में जो हमारे प्रीवियस पाइथन का पूरा जो हमने क्रैश कोर्स किया था वहाँ पे हमने जुपिटर नोटबुक यूज़ किया था। तो हम बैलेंस आउट करने के लिए इस कोर्स में जुपिटर नोटबुक और डेटा ब्रिक्स दोनों यूज़ करेंगे, ताकि आप जब जॉब के लिए जाओ, जॉब में अप्लाई करो, तो आप दोनों चीज़ें बोल सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे एक डेटा है जिसका नाम भी मैंने डेटा ही रखा है, और ये एक CSV फाइल है, data.csv। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं। नेम है, एज है, सिटी है और ऑक्यूपेशन है। सब लोगों के नाम हैं, किसका क्या एज ग्रुप है, देन उनका ऑक्यूपेशन, सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो हमने सबसे पहले ओपन किया क्रोम। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा ब्रिक्स का हमने लास्ट टाइम एक कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल किया था, तो वहीं पे जाएंगे। वो मेरे बुक मार्क में है, डेटा ब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन पे मैं क्लिक करूँगा तो आई विल डायरेक्टली गो टू माई इंस्टेंस, जो मेरा पोर्टफोलियो है बेसिकली। यहाँ पे आप जाइए, कंप्यूट में अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस ऑलरेडी रन हो रहा है, बट मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लस्टर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लस्टर का कुछ भी नाम रख लीजिएगा, जैसे क्लस्टर 1 2 3 वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड ये कुछ सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्रिएट कंप्यूटर पर क्लिक करना है। क्रिएट कंप्यूटर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स रन होने लगेगा और आपका इंस्टेंस बन जाएगा। इस तरह का आपका एक इंस्टेंस बनेगा जैसे मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। मेरे केस में वो डिसेबल आ रहा था ऑप्शन, बिकॉज मेरा इंस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये आपका क्लस्टर है जो कि अपाचे स्पार्क पे बन चुका है, एंड ये जो बैकएंड पे है ये AWS पे रन हो रहा है, और पाइथन 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑलरेडी सेट है। तो सब कुछ ये आपको बना के दे देता है डेटा ब्रिक्स, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जबकि VM वाला जो तरीका है पाई स्पार्क वगैरह को रन करने का, जो मोस्टली कोर्सेज में लोग आपको बताते हैं, उसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। नाउ ये हमारा क्लस्टर सेट है। अब हम जाएंगे न्यू, और जैसे हम जुपिटर में नोटबुक क्रिएट करते हैं, सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीका है। नोटबुक पे क्लिक करिए। यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पार्क सेशन ये वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल कमांड है, इंपोर्ट पाई स्पार्क। हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, और बाय डिफॉल्ट जो आपका ये सेशन है ये आपके क्लस्टर से कनेक्ट हो जाएगा। आपने जो भी जिस भी नाम से क्लस्टर बनाया है उसी नाम से ये आपका सेशन हो जाएगा। जैसे कि मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है ये क्लस्टर 2 से, तो स्पार्क का जो मेरा सेशन है वो क्रिएट हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे जाना है कैटलॉग में। कैटलॉग में मैं जाऊंगा, क्रिएट टेबल पर क्लिक करूंगा, एंड देन यहाँ पे अपलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया डेटा का। मैं डेटा पे क्लिक करूंगा, डेटा आपको विजिबल है, नेम, एज, सिटी, ऑक्यूपेशन, ये 4 हमारे यहाँ पर कॉलम है। तो मैं करूंगा इसको ओपन। फाइल इंपोर्ट हो गई है। यहाँ पे क्रिएट टेबल विद UI पे क्लिक करिए। ये आपसे क्लस्टर का नाम पूछेगा, आपके क्लस्टर का नाम यहाँ पे खुद से आ जाएगा। प्रीव्यू टेबल पर क्लिक करें, थोड़ा नीचे करते हैं। इसका टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं इसका नाम रखता हूं टेस्ट डेटा, या फिर टेस्ट अंडरस्कोर डेटा। नाउ द थिंग इज कि आप देखिए यहाँ पे जो डेटा है ना, इसकी जो फर्स्ट रो है वो कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट रो इज ए हेडर। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट रो है वो हेडर है। इसमें मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं किस हेडर को स्ट्रिंग रखना चाहता हूँ। जैसे जो एज है इसको मैं इंटीजर बना देता हूँ, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, ये स्ट्रिंग्स तो नहीं है। बाकी सब सिटी, ऑक्यूपेशन, वो सब स्ट्रिंग है। फाइल टाइप वगैरह वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, बस आपको क्रिएट टेबल पर क्लिक करना है, दैट्स इट। क्रिएट टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे ये लोडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाएगा, एंड आपकी जो टेबल है टेस्ट डॉट डेटा वो रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, रिसेंट पे जाइएगा। यहाँ पे आपकी नोटबुक्स अगर आपने पहले कोई क्रिएट की है तो वो विजिबल होगी, बट आप क्या करिए, आप एक न्यू नोटबुक बनाइए। न्यू पे क्लिक करिए, नोटबुक पे जाइए। अभी जैसे हमने पाइस्पार्क इंपोर्ट किया था तो सिमिलर आपको यहां पे करना है। अब मैंने ये आपको ऑप्शन क्यों दिखाया, ताकि आपको पता ही रहे। ये देखिए,
2 मिनट पहले जो मैंने डेस्कटॉप पे नोटबुक ओपन करी थी, ये वो वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे दिखाता है, रीसेंट में आपको जाके सब दिखा देगा कि आपने सबसे कौन सी जो वर्कबुक है वो आपने कब ओपन करी। तो आपने जस्ट अभी मैंने 4 सेकेंड पहले ये वाली ओपन करी जिसमें पाइसपार्क इंपोर्टेड है। इसमें मैं जाऊँगा, अब यहाँ पे मुझे जो मैंने फाइल अपनी इंपोर्ट करी है, जो मैंने टेबल बनाई है, वो कहाँ पे विजिबल होगी। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना नोटबुक में, तो यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन देखो, हाइव मेटा स्टोर, इस पर क्लिक करो। डिफॉल्ट डेटाबेस, इसके अंदर आपकी टेबल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गई मेरी टेस्ट डेटा। अब मुझे टेस्ट डेटा के लिए कैसे करना है, देखिए बहुत ही ईजी तरीका है, सीधा कुछ नहीं करना, सिंपल कोडिंग है डेटाब्रिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती है। मर्सिडीज, BMW, बड़े बड़े सर्विस कंपनी, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, हर कोई ये सब टेक्नोलॉजी यूज करती है क्योंकि बड़े बड़े जायंट्स यूज करते हैं। ये मेटा, पेपैल सब यूज करते हैं इन चीज़ों को। तो अब हम बनाते हैं डेटा फ्रेम, जो कि बहुत ईजी होने वाला है। स्पार्क को कॉल करिए, डॉट, आप टेबल बना रहे हो तो डॉट SQL, यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, अब मुझे इसका पूरा डेटा यहां पे पुल करना है, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा का। तो मैं यहां पे लिखूंगा कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, कैप्स ऑन कर देता हूं, सिलेक्ट क्लॉज लिखूंगा, स्टार मतलब सारा डेटा चाहिए मुझे टेबल का, फ्रॉम, देखिए जैसे मैंने फ्रॉम लिखा ना, ऑटोमेटिकली आपको सारी टेबल दिख गई जो यहां पे हैं। तो मैंने जो टेबल अभी अभी बनाई है उसका नाम है टेस्ट डेटा, तो वो यहां पे विजिबल है, टेस्ट डेटा। जैसे मैंने टेस्ट डेटा डाला तो ये आपका डेटा फ्रेम बन के यहां पर तैयार हो जाएगा। बट अगेन वन मोर थिंग, ओनली दिस लाइन इज ओनली क्रिएटिंग डेटा फ्रेम एंड आपको डिस्प्ले आउटपुट नहीं आएगा, विल नॉट डिस्प्ले आउटपुट, ये आपको याद रखना है। अगर आपको आउटपुट देखना है ना तो उसके लिए आपको एक्शन कॉल करने पड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन दो चीजें होती हैं पाइसपार्क के अंदर। एक होता है, अगर आपको लेट्स से मैं एक लेमन एग्जांपल देता हूं, देखिए एक है खाना बनाना और दूसरा है खाना सर्व करना। तो यहां पे ये जो आपने किया ना, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सिलेक्ट स्टार से आपने पुल कर लिया डेटा को, बट ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ खाना बनाना हुआ। अभी आपको खाना शो करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, df डॉट शो, और शो, क्योंकि जो शो है इट्स अ मेथड, जो शो है ना ये एक मेथड है, तो जब भी मेथड आप कॉल करते हो मेथड के साथ ये वाले ब्रेसेस जाते हैं। नाउ व्हाट यू आर डूइंग कि आप एक टेबल बना रहे हो, यहां पे उस टेबल को यहां पे आप कर रहे हो पुल सिलेक्ट से स्पार्क के अंदर और उसको शो कर रहे हो। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट और एंटर से ये रन होता है, तो मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया एंड आप देख सकते हो आपके सारे कॉलम यहां पे आ गए हैं, एलिस, बूब, चार्ली, डेविड, ईवा एंड रजत सारे आ गए हैं। तो द थिंग इज नाउ यू हैव अ डेटा सेट विद यू, ओके, दिस इज योर डेटा फ्रेम। तो ये है आपका पहला डेटा फ्रेम जो कि आपने पाइसपार्क में बनाया। तो चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, डेटा फ्रेम के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखिए अगर आपको डेटा फ्रेम को कई बार डिफरेंट फॉर्मेट्स में कॉल करना है, जैसे ये हमने एक फाइल को पहले टेबल में कन्वर्ट करा, तो कई बार आपके पास जेसन होगा, एक्सेल होगा, तो आई वुड से कि डेटाब्रिक्स में आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली उसका पाथ दीजिएगा और वो वहां से फाइल को इंपोर्ट कर लेगा, वो भी है, वो हम आगे जाके करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एडवांस तरीका है। नाउ लेट्स डू वन थिंग कि अगर जो ये आपकी टेबल है अगर आपको ये शो करानी है, तो मैंने आपको फंक्शन बता दिया डेटा फ्रेम डॉट शो, ये आपका मेथड है इसलिए आप इसको देख सकते हो। तो दिस इज नंबर 1। अगर लेट्स से मुझे इसका स्कीमा प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा df डॉट प्रिंट स्कीमा, एंड प्रिंट स्कीमा भी हमारा एक मेथड है, तो इसके आगे भी ब्रेसेस आएंगे। देखिए प्रिंट स्कीमा का काम क्या होता है, जब भी आप कोई टेबल बनाते हो या टेबल होती है जो RDBMS में, उसका एक स्कीमा होता है, मतलब उसका एक मेटा डेटा होता है, डेटा अबाउट डेटा, कि इस टेबल में कितने कॉलम हैं, किस कॉलम का क्या टाइप है, वो सारी चीजें। तो अब मैं इसको रन करता हूं, खाली इतने पार्ट को, df डॉट प्रिंट स्कीमा को शिफ्ट एंटर में प्रेस करता हूं। अब देखिए इसने हमें दिखा दिया कि इसका स्कीमा है, नेम है, हमारे पास एज है, सिटी है, ऑक्यूपेशन है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। नलेबल ट्रू है क्योंकि इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अगेन एक और मेथड हो गया प्रिंट स्कीमा, इंपॉर्टेंट मेथड है तो प्लीज इसको भूलिएगा मत। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको खाली कॉलम देखने हैं, तो df डॉट कॉलम लिख देता हूं।
अब ये जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स इज नॉट अ मेथड, ये याद रखिएगा, दैट इज अ डिफरेंस जो मैं आप लोगों को एक्चुअली यहां पर बताना भी चाह रहा था। इसीलिए हमने कॉलम्स के बाद यहां पे ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। और इसको अब रन करते हैं, शिफ्ट एंटर में प्रेस करूंगा। आप देखिए इसने मुझे कॉलम दिखा दिया, आउटपुट में ये दिखा रहा है कि आपके इस डेटा में 4 कॉलम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से। जब भी आप किसी डेटा फ्रेम के ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हो तो आपको कॉलम अक्सर देखने होते हैं, तो इसलिए ये वहां पर आपका काम करता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि होने वाला है डिस्क्राइब मेथड। अगर मैं इस डेटा फ्रेम को डिस्क्राइब करने के लिए बोलूं तो क्या होगा, आप देखिए डेटा फ्रेम की समरी पूरी आ जाएगी। जो आपने बेसिकली यहां पे जब ऊपर देखा था, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको स्कीमा प्रिंट कराना है तो स्कीमा में आपको मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन आई थी, बट जब आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको एक डिफरेंट तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सिमिलर इंफॉर्मेशन ये दिखाता है लगभग। डेटा फ्रेम देखिए यहाँ पे कोई डेटा फ्रेम वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है, ऊपर खाली स्कीमा दिखाया है। यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज अ डेटा फ्रेम जिसकी समरी ऐसी है कि उसके अंदर जो है कॉलम आपका नेम है, देन एज है, देन सिटी है, देन ऑक्यूपेशन है, और उनका टाइप क्या क्या है वो सब दिखा रहा है। तो डिस्क्राइब और बेसिकली प्रिंट स्कीमा ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का काम करते हैं, बट यहां पे एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। देखिए df डॉट, अगर मैं बोलूं डिस्क्राइब एंड देन मैं करूं शो, तो ये आपको एक मैजिक दिखाता हूं अभी मैं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। आई होप। इसको मैं रन करता हूं। दिस इज अ स्पार्क जॉब, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ये आपको स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। डिस्क्राइब डॉट शो, यहां पे क्या हो रहा है देखिए, समरी, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पूरा उस लेवल पे जा रहा है। अब आप अगर अपना डेटा देखो तो उसका काउंट कितना है, ऊपर जाके देखिए काउंट है 6, मतलब 6 रोज हैं आपकी। नीचे आते हैं, मीन वैल्यू, देखिए मीन वैल्यू उसने निकाल के दे दी, किसकी, जो हमारी स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है ना, वो कभी भी जो आपकी स्ट्रिंग्स वैल्यू होती है उन पे परफॉर्म नहीं होती, लेकिन एज की मीन वैल्यू उसने दे दी। बाकी हर जगह नल 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 हो गया है, ठीक है। काउंट तो 6 ही है हर एक चीज का, तो काउंट चारों कॉलम का जो काउंट है दैट इज 6, वो आ गया। मीन वैल्यू खाली इसने इंटीजर की दिखाई है। सिमिलरली आप यहां पे देखो स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसने एज का निकाल के आपको दे दिया। उसके बाद मिनिमम वैल्यू जो है वो एलिस पे है एज की, तो लोएस्ट वैल्यू को इसने यहां प्रिंट करा दिया। और मैक्सिमम वैल्यू किसके पास है, रजत के पास। अब ये एक चीज एक बार वैलिडेट कर लेते हैं डेटा में जाके। आप डेटा देखो, जो हाईएस्ट वैल्यू है मैथमेटिकल वैल्यू एक नंबर की, वो है 40, तो वो रो आपकी मैक्सिमम में आ गई। मिनिमम जो रो है वो है आपकी 22 वाली, तो 22 वाली रो आपकी मिनिमम में आ गई। तो आप अगर देखो यहां पे, तो ये आपका जो डेटा है, इसके ऊपर जब भी आपको कोई मैथमेटिकल वैल्यू परफॉर्म करनी है या आपको स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं, तो आप उस केस में ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी गेम चेंजिंग ऑप्शन फॉर यू, डिस्क्राइब प्लस शो। तो ये था आज का हमारा सेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सर्कुलेट करिए ताकि वो लोग भी थोड़ा बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इफ़ यू लाइक द कंटेंट। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, तो डेफिनेटली मैं उसमें इंप्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।